जैसा कि कल संजय सिंह को कल सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया और उसकी एक वजह थी कि ईडी ने उनके बेल को अपोज नहीं किया। तो उसके बारे में हम अपने रिपोर्टर से बात करेंगे कनूज से और जानेंगे कि संजय सिंह के अगेंस्ट चार्जेस एग्जैक्टली क्या क्या थे और पीएमएलए केस में बेल मिलना क्यों इतना मुश्किल है और क्यों ईडी ने अपोज नहीं किया संजय सिंह के बेल को। कनू, सबसे पहले बताइए कि कल ईडी ने क्यों अपोज नहीं किया संजय सिंह के बेल को और क्या क्या आर्गुमेंट हुआ वहां पे कोर्ट में। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो संजय सिंह की बेल थी वो इसलिए अपोज नहीं की क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने थोड़े लंच से पहले जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे उसके दौरान उन्होंने जैसे ही आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड करे डॉक्टर सिंघवी ने, जो कि संजय सिंह के लिए अपेयर हो रहे थे, तब कोर्ट ने ईडी के लॉयर से पूछा कि क्या आपको पता है आपने 6 महीने से इस एक्यूज्ड को, सो कॉल्ड एक्यूज्ड को अंदर रखा हुआ है, उसका क्या कारण है, उसकी क्या वजह है, आपने ऐसा क्यों किया है। तो एएसजी एसपी राजू, जो कि ईडी के लिए अपेयर हो रहे थे, उन्होंने कहा कि उनको इंस्ट्रक्शंस लेनी होगी इस चीज पे। कोर्ट ने इंडिकेशन दी कि अगर वो इस बेल को अपोज करते हैं तो वो सेक्शन 45 पीएमएलए, जिसमें एक्यूज को खुद ही अपना डिफेंस रखना होता है, एक्यूज को खुद ही प्रूव करना होता है कि क्या उसने क्राइम किया है कि नहीं किया है, क्योंकि पीएमएलए की ट्विन कंडीशंस हैं वो जो फॉलो करनी पड़ती है बेल लेने के लिए, तो वो उस पे रूल करेंगे। उस पे रूल करने से मतलब यहाँ पे ये होगा कि अगर फ्यूचर में ईडी के जितने भी केसेस होंगे और अगर वो सेक्शन 45 पीएमएलए के तहत दर्ज होते हैं तो बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो जाती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए इन फ्यूचर। तो ईडी ने ये बेहतर समझा कि वो इस बेल को अपोज ना करे। उन्होंने इस बात को आफ्टर लंच जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आए तो उन्होंने बहुत ही शालीनता पूर्वक उन्होंने ये बताया कि ये पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस हैं, इसीलिए हमने इसको इसलिए हम इस टाइम पे इसको अपोज नहीं कर रहे, पर आप इस बात को प्रेसिडेंट ना बनने दें, मतलब एक ट्रेंड ना सेट हो जाए, क्योंकि ईडी को पूरा ख्याल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो इस टाइम पे जेल के अंदर हैं, इंक्लूडिंग सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल, उन पे एक ही तरह का आरोप है। क्योंकि आपको ये भी बताना जरूरी है यहाँ पे जो संजय सिंह है, उन्होंने भी अपने आर्ग्यूमेंट्स के दौरान कोर्ट को ये बताया था कि जो एक्यूज्ड ऑन अप्रूवर है इस केस में, उन्होंने कैसे जो है 8 स्टेटमेंट्स में उनका नाम नहीं लिया और 9वीं स्टेटमेंट में उसका नाम लिया। यही सेम एलिगेशन जो है अरविंद केजरीवाल जी ने भी राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने जब अपने आप को डिफेंड कर रहे थे तब ये बोली थी कि उनका नाम भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स के बाद कोर्ट के सामने लाया गया। तो तमाम तरह की चीजें थी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार ये बोला कि मनी ट्रेल कहाँ है, ईडी को ये इस्टेब्लिश करना होगा। जब लगा ईडी को कि केस उनके अगेंस्ट जाता हुआ दिख रहा है, इसीलिए उन्होंने बहुत ही पोलाइटली कोर्ट को बोल दिया कि आप बेल दे दीजिए, क्योंकि वो 6 महीने से जेल में है, इसीलिए उनको विद कंडीशन बेल दे दी गई। ये बताइए कनो कि ये संजय सिंह को बेल मिलना, जो बाकी आप लीडर्स हैं जैसे केजरीवाल भी है, मनीष सिसोदिया भी है, सत्येंद्र जैन भी है, इन सब के लिए और विजय नायर भी है, इन सब के लिए कितना बड़ा ये होप देता है। और चूंकि बहुत आर्गुमेंट ये भी था कि पीएमएलए ने केस में बहुत जल्दी बेल मिलती नहीं है, लेकिन संजय सिंह को कैसे मिल गई, है ना। तो एक तो पहले हमें ये बताइए कि बेल मिलना मुश्किल क्यों होता है, और अब संजय सिंह को चूंकि बेल मिल गया है तो ये बाकी लीडर्स के लिए कितना बड़ा होप है, और क्या ये बेल मिलना भी करता है। पीएमएलए में बेल मिलना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस दाखिल कर दिए गए हैं जिसमें एक्यूज को अपना गिल्ट खुद ही प्रूफ करना होता है कोर्ट के सामने कि वो गिल्टी नहीं है, जो कि बहुत ही एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। उनकी ट्विन कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना होता है, वो कंडीशंस इस केस में पूरी नहीं हो पाती। इसको ये अभी पीएमएलए का जो ये कानून है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने सब जुडिस है, मतलब 3 जजेस की बेंच जो है वो बैठ के विचार कर रही है इस बात पे कि क्या ये पीएमएलए के जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 19 और सेक्शन 45 पर्टिकुलरली और सेक्शन 50 भी, क्या ये लीगल लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से है कि नहीं है। ये एक तरह से जो लॉयर्स हैं इस केस में जो डिफेंड कर रहे हैं इसको, वो ये कह रहे हैं कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है कानून में, जो कि बहुत खराब है क्योंकि ये वन साइडेड कानून है। ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। पर उसी के साथ मैं आपको ये बताऊंगी क्योंकि संजय सिंह के बेल के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली लिखा था कि ये एक ऑर्डर प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए,
वो इसलिए क्योंकि जो ईडी के वकील थे उन्होंने क्लियरली कोर्ट से डिमांड की थी कि इस ऑर्डर को प्रेसिडेंट ना बनाया जाए, तो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इसे नोट भी किया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये रिफ्लेक्ट होता है कि प्रेसिडेंट ना हो। पर आज जब दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की सुनवाई की रिमांड ऑर्डर पे और अरेस्ट जो उन्होंने चैलेंज किया उससे सुनवाई होगी, तो उनके लॉयर जरूर संजय सिंह की बेल का हवाला जरूर देंगे और जरूर ये कहेंगे, क्योंकि देखिए सर्कमस्टांसेस इस पूरे केस में एक ही जैसे हैं। मनी ट्रेल नहीं रिकवर हुआ, जो एक्यूज्ड टर्न अप्रूवर थे उन सबके पहले स्टेटमेंट्स में कुछ जिक्र नहीं था। उनकी जो स्टेटमेंट्स आई उसकी उनमें सब आखिरी स्टेटमेंट्स का जिक्र था। अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपनी बयानों में ये बोला था कि सारी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लाया जा रहा, क्यों सिर्फ लास्ट की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पे लाया जा रहा है। तो तमाम तरह के सर्कमस्टांसेस एक जैसे हैं। प्रेसिडेंट तो नहीं, कोर्ट के ऊपर कोई बाइंडिंग रहेगी किसी भी कोर्ट के अंदर, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, ये संजय सिंह का बेल ऑर्डर पर कहीं ना कहीं, क्योंकि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एक ही जैसे हैं, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा। क्या ईडी का केस वाकई में वीक है? इसको अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर सके तो। देखिए, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है ये तो ट्रायल का मैटर ऑफ ट्रायल है। रीजन उसका ये बताऊं कि जितने भी स्टेटमेंट पे ईडी रिलाई कर रही है वो सारे के सारे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे एक्यूज थे इस केस में, वो अप्रूवर बन गए। और जिससे पिछली हियरिंग में अरविंद केजरीवाल जी जब खुद अपने केस को डिफेंड कर रहे थे, उन्होंने शरद रेड्डी का नाम लिया और ये बताया कि कैसे जो है वो पहले एक्यूज थे फिर वो अप्रूवर बन गए, कैसे उनको बेल मिल गई और बेल मिलने के बाद तुरंत ही उनने 55 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय जनता पार्टी को दे दिए। तो ये तमाम तरह की जो एलिगेशंस हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, एक पर्टिकुलर चीज को डिफेंड करने के लिए किसी स्टेटमेंट का यूज करा जा रहा है, ये एक ही जैसा खेल जो है वो चल रहा है। ईडी के पास क्या सबूत है, क्योंकि अभी भी आपको बताऊं कि चाहे वो संजय सिंह का केस हो जिसमें 2 करोड़ का मनी ट्रेल का एलिगेशन था उनके ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी पे एलिगेशन क्लियरली मनी ट्रेल का तो कुछ आया नहीं है। उनको तो ये बोला गया है कि वो क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर थे और जो सारा पैसा है जो साउथ कार्टेल से लिया गया था वो गोवा इलेक्शंस में यूज हुआ है। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो मनी ट्रेल तो मनीष सिसोदिया के ऊपर भी प्रूफ नहीं कर पाई ईडी अभी तक। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, केस एक ही जैसा है, पर ईडी को आगे आने वाले टाइम में कोर्ट को सैटिस्फाई करना ही होगा, क्योंकि आप एक टाइम से ज्यादा किसी को जेल में नहीं रख सकते। संजय सिंह की बेल ग्रांट होने का भी कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही था, 6 महीने तक आपने उनको जेल में रखा और आपने किया क्या उनके लिए। एक आखिरी सवाल करूं जाने से पहले कि जब कल या परसों जब ये एक स्टेटमेंट आया था केजरीवाल ने कोर्ट में, ईडी ने कोर्ट में बताया कि केजरीवाल ने ये कहा है कि विजय नायर जो है वो मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे, वो अतिशी को रिपोर्ट करते थे। और उसके बाद अतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि अभी 4 लोग और गिरफ्तार होने वाले हैं। क्या ये ऐसा हो सकता है कि अतिशी, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय और राघव चड्ढा को भी ईडी आगे अरेस्ट करे? अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी सिर्फ स्टेटमेंट दी है ईडी को, ये बोला है कि मेरी रिपोर्टिंग विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था। ये एक नॉर्मल सा सर्कमस्टांस है। हमारा भी रिपोर्टिंग मैनेजर असाइंड होता है, हम हर एक को रिपोर्ट नहीं करते, पर हमारे भी बहुत सारे ऐसे अनक्लेम्ड बॉसेस होते हैं जिनको हमें बताना पड़ता है। ऑफिशियली हमारा एक ही बॉस होता है। तो अरविंद केजरीवाल जी जहां ये कह रहे हैं कि विजय नायर उनको रिपोर्ट नहीं करते थे और आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, उनके अगेंस्ट में नहीं है। इस स्टेटमेंट के बिना पे आतिशी और सौरभ भारद्वाज को अरेस्ट करना ये बहुत ज्यादा मतलब सोचने वाला विषय है, क्योंकि ऐसा कोई फैक्ट सर्कमस्टांसेस है नहीं अभी सामने। पर हाँ, अगर आतिशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ कहा है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को पहले ही कुछ सूचना मिली होगी या ऐसा कुछ एलिगेशंस प्रूफ हुए होंगे, क्योंकि विजय नायर अगर आतिशी को रिपोर्ट करते थे तो ये कोई एलिगेशन नहीं है ये प्रूफ करने के लिए कि वो भी दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में इन्वॉल्व है सीधे। और जहां तक राघव चड्ढा और सौरभ भारद्वाज की बात रही, तो ये कहीं पे सिर्फ सीएम का नाम ले देना सिर्फ इसी एस्पेक्ट में कि वो उनको रिपोर्ट करते थे, ये कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है मतलब ट्रायल कोर्ट के सामने ईडी का कि ईडी उनको अरेस्ट करता है। ओके, थैंक यू कनु, थैंक यू फॉर योर टाइम।